हेलो हाय जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज़ आज़ाद। वेलकम टू द गुरुकुल मंत्रा। गुरुकुल मंत्रा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, सच्चे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने यूपी त्रिपल पेट के एग्जाम को टारगेट करते हुए अपने करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत रिलेवेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पे सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष जो है शुभारंभ किया है। तो ये छत्तीसगढ़ की जो राजधानी आपकी रायपुर है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसने मतलब हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो रवि कन्नन, ठीक है, रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ये क्या है, ये ओंकोलॉजिस्ट है दोस्तों, असम के हैं, इस बात को हम याद रखेंगे। और भी देखेंगे कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब कौन जीता है। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जो है प्रियान सेन ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सुशीन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। क्या, सुशीन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने। तो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है रॉकेटरी द रामबी फिट को दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि CSR, ठीक है, CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है साधु जिंदल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फोकस करेंगे। और भी देखिए कि यूके संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार जो है मायरा ग्रोवर को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सशक्त महिला आइकन अवार्ड जो है कि यूके की संसद द्वारा दिया जाता है, किसको दिया है, वो मायरा ग्रोवर को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों कि भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी, ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया है। तो भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी जो है आपका मुंबई में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। जो आपका युद्धपोत महेंद्रगिरी बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन ग्लोबल इंडिया AI 2023, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कौन ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है। ठीक है, यानी ग्लोबल इंडिया AI की 2023 की पहले संस्करण की मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को हम याद रखेंगे। और भी देखेंगे कि भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। ठीक है, भारत ने चौथी बार एशियन ट्रॉफी जीती है। ठीक है, और देखिए वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है, और 4 पदक जीतने के साथ साथ ये भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र, ठीक है, दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया गया है। ठीक है, और भी देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा नियामकों की वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि भारत ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए UAE के साथ MOU पे हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में था, तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति हैं, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। ठीक है, कौन है, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा को हाल ही में रेलवे बोर्ड का पहला महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे फैक्ट्स कि FIDC ने नए अध्यक्ष के रूप में उमेश रेवंकर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में NB रमन्ना को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, NB रमन्ना को इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और भी है कि सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए हैं। और भी देखिए, इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, KV कार्तिक बने हैं। NGT के नए अध्यक्ष जो है वो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, NGT के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। ठीक है, स्मार्ट ई मोबिलिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो स्मार्ट ई मोबिलिटी के जो अध्यक्ष हैं मनोज कोहली बने हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करने वाला जो राज्य है अमेरिका का, वो जॉर्जिया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्टेट है, जॉर्जिया। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया।
तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का जो अनावरण कोयम्बटूर में किया गया है, कहाँ पे? कोयम्बटूर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि एकता कपूर जो है वो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, उसको हम ध्यान से देखेंगे कि जैसे हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 2023 किसको दिया गया है? असम के रवि कन्नन को दिया गया है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश सैन ने जीता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि सुचीन बजाज ने, ठीक है, सुचीन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, सुचीन बजाज ने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है द रॉकेटरी नंबी इफेक्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है सालू जिंदल को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे किसने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक पुस्तक जारी की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान देंगे दोस्तों इस पर कि हाल ही में लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक जो कॉमिक्स है इसको धर्मेंद्र प्रधान जो है इनके द्वारा इसका इनोग्रेट किया गया है ये इस पुस्तक को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड कि अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ठीक है, किसकी पुस्तक है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, तो ये निजा चौधरी की पुस्तक है। भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का पहला उपन्यास को बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो डूरंड कप 2023 का टाइटल जो है मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। ठीक है दोस्तों, किसने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? ठीक है, तो ग्रैंड प्रिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्स वर्स्टप्पन ने, ठीक है, जो कि रेडबुल के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। ठीक है, और भी कुछ ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं 2023 में, इंपॉर्टेंट हम ध्यान से देखेंगे। जैसे डच ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन। ठीक है, मैक्स वर्स्टप्पन ने हंगेरियन, कैनेडियन, मोनाको, F1 ग्रैंड प्रिक्स अजरबैजान जो ग्रैंड प्रिक्स है, देखिए अब यहाँ पे जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है किसने जीता है? वो सर्जियो पेरेज ने। ठीक है, सर्जियो को अजरबैजान में सजा दे दीजिएगा, ऐसे ट्रिक बना के याद रखिएगा। ठीक है, और सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब का जीता है, बहरीन का मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो अगर अजरबैजान और सऊदी अरब की बात करें तो अजरबैजान और सऊदी अरब में सर्जियो पेरेज है, बाकी सब जगह मैक्स वर्स्टप्पन जो कि रेडबुल के खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि 43वां, ठीक है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन आईसीसी पुरुष खिलाड़ी, ठीक है, कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की प्रायोजित कर रहा है? तो महेंद्रा। ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का प्रायोजित कौन कर रहा है? महेंद्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि देश की पहली सोलर सिटी कहाँ पे स्थापित की गई? तो देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन जो है मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि किसने यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यूजीसी के मालवीय मिशन का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है? तो प्रयागराज पुलिस द्वारा। ठीक है दोस्तों, प्रयागराज पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरुआत की गई है। ठीक है, दुनिया के किस शहर में खुद को दिवालिया घोषित किया है? दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया? तो बर्मिंघम। ठीक है, बर्मिंघम ने खुद को दिवालिया घोषित किया। ठीक है दोस्तों, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय सेनाभ्यास, ठीक है, भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसेनाभ्यास रोडू का 21वां संस्करण आयोजित किया है? तो भारत और जो है फ्रांस के बीच जो नौसेनाभ्यास रोडू का 21वां संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया था। और भी कुछ फ्रांस से रिलेटेड है टॉपिक्स। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, अबाया एक प्रकार का पोशाक होता है, ठीक है, इस्लाम का। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा। ठीक है, भारत जो है फ्रांस के मार्सिल शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस की सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों के AI सिखाने में मदद के लिए सरकार किसके साथ समझौता करेगा? तो बच्चों को AI सिखाने के मामले में सरकार जो है एडोब के साथ समझौता करेगा। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के आधिकारिक रूप में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो आधिकारिक रूप से अमेरिका ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉर्जिया कंट्री है, जॉर्जिया ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ठीक है, कोई किस महीने को? जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के ऑस्कर विजेता जो है, अमेरिका के ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राइडकिन का निधन हो गया है, हाल ही में चर्चा में थे। ठीक है, एपेडा ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताजा अनाज की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अमेरिका ने ताइवान के लिए 345 मिलियन डॉलर का सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनती है? लीसा फ्रेचटी बनी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने भारत में 105 ठीक है, अमेरिका ने भारत में 105 प्राचीन कलाकृतियों को सौंपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजीत निनान का निधन हो गया, कौन थे? तो अजीत निनान एक फेमस कार्टूनिस्ट थे, उनका हाल ही में निधन हो गया था, काफी चर्चा में था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत द्वारा ठीक है G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे। किस IIT ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है? तो IIT दिल्ली द्वारा मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की गई है, IIT दिल्ली द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई जहाज बनेगा? तो ऐसा लद्दाख में बनेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों कि भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग ठीक है, भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरब में ठीक है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनिंग के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जिद्दा शहर में हो रहा है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत और सऊदी अरब के बीच में अल मुहद अल हिंदी नामक नौसेना अभ्यास होता है। अल मुहद अल हिंदी 2023 का अभ्यास नौसेना तरह किसके? भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। ठीक है, सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे, सऊदी अरब द्वारा $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सऊदी अरब ने 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? रियाना बरनावी बनी है। ठीक है, कौन कहाँ की है? सऊदी अरब की है। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? हाल ही में जो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक आयोजित की गई? अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, ठीक है, तो लखनऊ में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया था हाल ही में। ठीक है, किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान द्वारा स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट दीदी योजना शुरू की है। तो गिफ्ट दीदी योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो दिव्य कला मेला का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में किया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे यशोभूमि की देश को देखो, यशोभूमि एक प्रकार का कन्वेंशन सेंटर है। ठीक है, तो दिल्ली के द्वारिका में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट है किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीता है? तो भारत द्वारा 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता गया है, श्रीलंका को हरा के। ठीक है दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सबसे पहली बात कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का गठन 1957 में हुआ था। तो खादी और ग्राम उद्योग आयोग के खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो ऐसा समझौता खादी और ग्रामोद्योग और प्रसार भारती के बीच में हुआ था, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ठीक है दोस्तों, एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह को और लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है दोस्तों, कौन सी राज्य सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑफिस जितने भी ऑफिस हैं उसके कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी। ठीक है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का जो उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो भारत में भूकंप चेतावनी सेवा जो है वो गूगल द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, और भी देखेंगे दोस्तों कुछ कि 2 सितंबर माह के कुछ प्रमुख दिवस देख लेते हैं एक बार में। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 8 सितंबर की बात करें तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंपॉर्टेंट है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन नेशनल इंचियस डे भी होता है। ठीक है, विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है सितंबर माह के। ठीक है दोस्तों, 16 के बाद देखेंगे 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व मांस दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर की बात करें दोस्तों तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 24 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है। 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस या अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और 27 सितंबर की बात करें तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि कौन सा देश लगातार छठे महीने उभरते बाजारों पर शीर्ष रहा है। तो भारत जो है लगातार छठवें महीने में उभरते बाजारों पर शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है दोस्तों, और भी देखेंगे UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी लगभग 20% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनेगी। ठीक है, वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन है? भारत बनी है। भारत ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता है श्रीलंका को हरा के। भारत के ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो UPI लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, भारत ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी कर रहा है। भारत ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 4 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया की पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित भारत में किया गया है। खाद्य सुरक्षा नियामकों को वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन में किस राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं। तो इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन में जो है उत्तर प्रदेश राज्य को 10 पुरस्कार मिले हैं, इस बात को हम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसको रिवीजन करिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस।